राजा ने जब चित्रकार द्वारा बनाई तस्वीर में रानी की जंघा पर तिल देखा, फिर क्या हुआ? राजा ने चित्रकार को अकेले में बुलाकर पूछा तो वह बोला, राजन, मुझे यह विलक्षण ज्ञान जन्मजात प्राप्त है। मैं वस्त्र पहने इंसान के छिपे हुए अंगों को भी देख लेता हूँ। इसीलिए मैंने अपनी कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना पेश करते हुए यह तिल बना दिया है। राजा को विश्वास न हुआ और उसने चित्रकार को मृत्युदंड देने तथा उसकी आंखें निकाल देने का आदेश दे दिया। जब जल्लाद उसे मृत्युदंड हेतु ले जा रहे थे, तब महामंत्री ने जल्लादों को धन का लालच देकर चित्रकार को छुड़ा लिया और कहा कि वह किसी हिरण का शिकार करें और उसकी आंखें निकालकर राजा के सामने पेश कर दें। इस घटना के कुछ दिनों बाद राजा का सबसे छोटा पुत्र जंगल में शिकार करने गया और सैनिकों से बिछड़ गया। जंगल में इधर उधर भटकते हुए उसने एक दहाड़ते शेर को अपनी ओर झपटते देखा तो घबराकर एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर पेड़ की एक डाल पर बैठे भालू पर पड़ी। भालू ने उससे कहा, मुझसे डरो मत, इस समय मेरी और तुम्हारी स्थिति एक जैसी है। जो शेर तुम्हारे पीछे पड़ गया है वह पहले से ही मुझ पर घात लगाए हुए है। मैं उससे अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा बैठा हूँ। तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर तुम्हें भी वचन देना होगा कि तुमसे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजकुमार ने कहा, मैं वचन देता हूँ। समय गुजरता रहा, रात होने लगी। पेड़ पर बैठे बैठे राजकुमार की आंखें झपकने लगी। भालू ने टोका, सावधान होकर बैठो, नहीं तो नींद की झपकी में तुम नीचे गिर जाओगे और शेर का निवाला बनोगे। राजकुमार ने कहा, क्या करूं? कोशिश तो कर रहा हूं, पर नींद को आने से नहीं रोक पा रहा। भालू ने कहा, तो फिर ऐसा करो, तुम इस डाल पर आ जाओ, ये बड़ी है और आरामदायक भी, यहाँ आकर आराम करो। फिर दोनों ने जगह बदली। जब भालू गहरी नींद सो गया और उसके खर्राटे गूंजने लगे, तो नीचे घात लगाए बैठे शेर ने राजकुमार से कहा कि भालू को नीचे गिरा दे तो वह उसे जाने देगा। आखिर अब क्या होगा? राजकुमार का फैसला जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने किस्सा कटोरा यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।